फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग मंथली करेंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत मई महीना का करेंट अफेयर देखने वाले हैं। मई मंथ का करेंट अफेयर देखने वाले हैं और ये जो करेंट अफेयर देखने वाले हैं स्टडी पब्लिकेशन का जो बुक आता है प्रत्येक महीना में, उसी से देखने वाले हैं। और आज जो हम करेंट अफेयर देखेंगे वह जो है मई 2024 का होगा। इससे पहले जो है अप्रैल 2024 तक का हम लोग देख लिए हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से है मई मंथ का करेंट अफेयर। दिया गया है कि 1 मई 2024 को किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? तो जिम्बाब्वे देश ने। नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है। किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है? तो IREDA को। नेक्स्ट है कि किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया 1 मई को? 1 मई को गुजरात तथा महाराष्ट्र दोनों राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। अगला है कि IQAir के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह काठमांडू देश रहा, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यही शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है कि किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में। अगला है कि किस एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इमेरिटस ने। अगला है कि 1 मई 2024 को किस देश के एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है? तो भारत ने। अगला है कि किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है? तो कृष्णा स्वामीनाथन को। अगला है कि भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा कौन? भारत, अगले 5 वर्ष के लिए। इसके बाद अगला है कि भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ में देश का पहला संविधान गार्डन बनाया है? तो पुणे में। अगला है कि भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो गुवाहाटी करेगा। अगला है कि 2 मई 2024 को शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? तो मैक्सिको में। नेक्स्ट है कि 46वें अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेज़बानी किसने की है? तो भारत ने। इसके बाद अगला दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो वैशाली रमेश बाबू को। नेक्स्ट है कि किसने भारत का पहला AI पावर्ड टैक्स ऐप पेश किया है? तो EZ-टैक्स ने। अगला है कि संपन्न गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो UAE का अर्थ क्या होता है? संयुक्त अरब अमीरात। अगला है 3 मई 2024 को राष्ट्रीय महिला लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो रांची में। इसके बाद नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार ने। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। नेक्स्ट है कि कौन सा देश चंद्रमा के सुदूर हिस्सों के लिए चाई-E6 मिशन लॉन्च किया है? तो चीन देश ने। अगला है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया देश के साथ। इसके बाद अगला है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुरानी परमाणु वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई है? तो ग्रीनलैंड में। अगला है T20 विश्व कप 2024 में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? तो अमेरिका एवं दक्षिण अफ्रीका का। नेक्स्ट है कि जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे। इसमें भारत का स्थान जो है 159वां है। इससे पहले जो था 161 था।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है? तो HDFC लाइफ ने। अगला है किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है? वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार किसने संभाला है? तो नागेश कपूर ने। अगला है कि OECD ने अगले 2 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। किसे GST अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो संजय मिश्रा को। किसने दूसरी बार AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता है? तो जापान देश ने। नेक्स्ट है कि अनफा UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो नीरू यादव ने। इसके बाद अगला है कि भारत के CAG ने लेखा परीक्षा विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया है? तो नेपाल के साथ। यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त की गई है? तो करीना कपूर खान को। अगला है किस राज्य के हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है? तो राजस्थान राज्य के हाईकोर्ट ने। इसके बाद अगला है कि 4 मई 2024 को आई रिपोर्ट RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने नोट बैंकिंग प्रणाली वापस आए हैं? तो 97.76%। अगला है किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो पाकिस्तान देश ने। अगला है कि किसे जम्मू कश्मीर के लिए ग्रैपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सानिया कादरी को। अगला है दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए देशों के 75 प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हैं। कितने जो है देशों के 75 प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हैं? तो 23 देशों के। अगला है कि पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भविष्य पोर्टल। भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डेवोन थॉमस को 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं यह। इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला है पहली अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोवा में। हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बनेगा? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। इसके बाद अगला है किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे d'Or से सम्मानित किया गया है? तो मेरिल स्ट्रीप को। किस IIT को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेमेंट प्रदान किया गया है? तो IIT पटना को। भारत और किस देश के इंटरबैंक सिस्टम पर UPI लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो घाना ने। भारत और घाना ने। अगला है कि किस राज्य के अजरक को GI टैग मिला है? तो गुजरात का है, इसे GI टैग मिला है। किसको? तो अजरक को। अगला है कि किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है? तो इगा स्वितेक एवं एंड्रे रूबलेव ने। नेक्स्ट है कि मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली कौन है? तो लैंडो नॉरिस है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं किसने? तो लैंडो नॉरिस ने। अगला है किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया है? तो नेपाल देश ने। अगला है कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है? तो सलीमा टेटे बनी है। कब? 6 मई 2024 को। इसके बाद अगला है कि पुरातत्वविदों ने कहा 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया है? तो सर्बिया में। भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर UAV कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में। अगला है कि किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीती है? तो चीन ने। नेक्स्ट है कि किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है? तो रियल मैड्रिड ने। अगला है कि ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो बांग्लादेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए AI जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया है? तो यूक्रेन देश ने। सड़क सीमा संगठन ने
सड़क सीमा संगठन यानी बीआरओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 65वां स्थापना दिवस। कब? 2024 में। अगला है कि किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीती है? तो भावी मेहता ने। भारत और किस देश ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और नाइजीरिया देश ने। इसके बाद है कि 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखा गया? तो नेपाल देश में। किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है? तो मणिपुर राज्य ने। अगला है किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से एनआरआई के लिए यूपीआई की शुरुआत की है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। इसके बाद अगला है कि भारत और किस देश के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक लेह में आयोजित की गई? तो भारत और भूटान के बीच। अगला है वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो बॉम्बे बकेट को शुरू किया है। बॉम्बे बकेट को। अगला है कि किसने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीती है? तो कायरेन विल्सन ने। अगला है किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है? तो रूस देश ने। नेक्स्ट है कि 8 मई 2024 को रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कॉटिंग फ्लेमिंग को किस देश की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो भारत को। अगला है कि T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो युजवेंद्र चहल बने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने जू फेईहोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है? तो चीन। इसके बाद अगला है कि किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार से एक पीड़ित व्यक्ति का निधन हुआ है? तो केरल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 8 मई 2024 को खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। किस देश में माता तीर्थ वंशी उत्सव मनाया गया है? तो नेपाल में। वैश्विक पर्यटन के मामले में दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? भारत। किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधे अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? पवन सिंधे को। किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? तो जर्मनी ने। अगला है कि गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया है? तो भारत में। किसे T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है? तो अमूल को। विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? तो जापान को। किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने। 9 मई 2024 को जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? तो न्यूयॉर्क शहर को। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। अगला है कि भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो मेघालय राज्य में। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारतीय को वीज़ा फ्री एंट्री का समय सीमा बढ़ा दिया है? तो श्रीलंका। अगला है कि CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के खिलाफ कॉलिन मुंडो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड। किसने मिस टीन USA 2023 का खिताब लौटाया है? तो भारतीय मूल की उमा सोफिया श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट है कि कहाँ से सैन्य तानाशाह इदरीस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो चाड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? तो भारत के नागालैंड में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसने नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है? तो संजय भल्ला ने।
अगला है कि हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया? आइसलैंड में। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में। किस बैंक ने निष्क्रिय खाते 1 जून 2024 को बंद करने की घोषणा की है? तो PNB बैंक ने, यानी पंजाब नेशनल बैंक ने। अगला क्वेश्चन है कि 11 मई 2024 को कौन सा देश UN में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? तो फिलिस्तीन देश। अगला है कि MSDE ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो महिंद्रा के साथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो यूक्रेन देश के संसद ने। अगला है कि किसे वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था ने निलंबित किया है? तो बजरंग पुनिया को। अगला है भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? लद्दाख में। अगला है किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है? तो यूरोपीय संघ ने। अगला क्वेश्चन है कि गलाइप्थोथेरेक्स पुनर्वरताई समाचारों में देखी गई, यह किस प्रजाति से संबंधित है? तो कैटफिश से। 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो चीन में किया जाएगा, चीन में। अगला है खबरों में रहा पायरेनीस पर्वत किन 2 देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के बीच। पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube कुमार लॉन्च किया है? तो चीन के सहयोग से पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। अगला है किसने एम्स के लिए दुनिया का पहला ISO 42001/2023 प्रमाणन प्राप्त किया है? तो इन्फोसिस ने। अगला है 12 मई 2024 को दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर पदक। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS रजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पद्मश्री पुरस्कार से। अगला है कि किस देश के पर्वतारोही कामिरीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो नेपाल के हैं। कौन? कामिरीता शेरपा। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं हॉकी के लिए किसने हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो कोका कोला ने। अगला है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। किसने 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीता है? तो जापान देश ने। भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपये खर्च करेगी? तो चीन की सीमा पर। अगला क्वेश्चन है कि किसने सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। अगला है कि इदासिसा नोंगरोंग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो मेघालय की। किसे कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में मानद डायरेक्टर के उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। अगला है भारत और किस देश ने शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ईरान देश ने। 13 मई 2024 को किसने फ्रेंच मोटो GP जीता है? तो जॉर्ज मार्टिन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 मई 2024 को FY24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो चीन देश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो आभा खटुआ हैं। नेक्स्ट है कि किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के हैं ये क्रिकेटर। कौन? जेम्स एंडरसन। इसी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो अमन सहरावत बने हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 14 मई 2024 को किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो चंद्रकांत सतीजा ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना बनाई है? तो नासा ने। नेक्स्ट है कि भारत के 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो P श्याम निखिल बने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि
किस देश में सूअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ है? तो अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रोटरडेम, नीदरलैंड में। देशों की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। नासा ने किसे अपना पहला चीफ एआई ऑफिसर नियुक्त किया है? तो डेविड सल्वागनिनी को। अगला क्वेश्चन है कि गाजा के राफा शहर में किस पूर्व भारतीय अधिकारी का निधन हुआ है? तो वैभव अनिल काली को। अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? तो सेला सुरंग को। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा बना है? तो आईआईएम अहमदाबाद बना है। किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो रस्किन बॉन्ड को। अगला क्वेश्चन है कि किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो पंचतंत्र, रामचरितमानस तथा सहृदयालोक लोकन को। अगला है कि किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाई है? तो मनिका बत्रा ने। अगला है, भारतीय वायुसेना ने दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है? आगरा में। अगला क्वेश्चन है कि भारत यूएस का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस कहाँ आयोजित हुआ है? कलकत्ता में। किस देश ने फतह सेकेंड रॉकेट प्रणाली का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया है? तो पाकिस्तान ने। अगला है, किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने। किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? तो जापान ने। 16 मई 2024 को फोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवा शुरू की है? तो श्रीलंका देश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 16 मई 2024 को किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो सुनील छेत्री ने। किस कंपनी के कृषि ड्रोन को डीजीसीए से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो AITMC वेंचर्स कंपनी के। अगला क्वेश्चन है को केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन मर्यादा। नेक्स्ट है, नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत। बिमस्टेक की तीसरी EPG बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ढाका में। किस राज्य ने 49वां स्थापना दिवस मनाया है 16 मई 2024 को? तो सिक्किम राज्य ने। रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्यसमूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? उलानबटोर में। नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रायोजक बनी है? स्कॉटलैंड की। अगला क्वेश्चन है, किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है? तो समाधान अभियान। नेक्स्ट है कि लाई चिंगते को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो ताइवान का राष्ट्रपति हैं ये। विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भूटान में। सूचना अनुसार IIT दिल्ली कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा? तो अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोर्डा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है वेनेजुएला। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? ब्राज़ील देश। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है कि जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। अगला है, IPL 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने।
नेक्स्ट है कि किसे PSU समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो हेमंत खत्री को। अगला है किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हुआ है, तो ईरान के राष्ट्रपति का। और चिली के राष्ट्रपति का भी वायुयान दुर्घटना में जो है मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने मिस पिंक नेपाल 2024 का खिताब जीता है, तो अनमोल राय ने। अगला है किसने इटालियन ओपन 2024 का एकल खिताब जीता है, तो क्रमशः अलेक्जेंडर जवेरेव तथा इगा स्विएतेक, ये दोनों ने। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.9%। किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है, तो यह है झारखंड की कौन, काम्या, जो कि माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है। यह 16 साल की थी, 16 साल की है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है कि किस देश से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स प्राप्त हुई है, तो रूस से। दीप्ति जीवनजी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक। किस राज्य की ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला बन गई है, तो यह मध्य प्रदेश की है। किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरा होने की स्मृति में पहला डाक टिकट मिला है, तो श्री रविशंकर को। अगला है NCBC की रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 2022 तक SC छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, 44%। किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय मैतेई टट्टुओं को बचाने के लिए कदम उठाया है, तो मणिपुर ने। एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है, इंडोनेशिया में। किसने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है, तो मैग्स वर्स्टपन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की है, तो फसाई ने। नेक्स्ट है कि भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है कि जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, तो अमेरिका देश। अगला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया है, तो सियोल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है, तो बर्नार्ड अर्नोल्ट ने। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है या लॉन्च किया है, तो असम राज्य ने। अगला है कि 22 मई 2024 को आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है, तो स्पेन को। अगला है कि IOCL ने भारत को पहले प्रीमियम फ्यूल XP 100 की पहली खेप किस देश को निर्यात की है, तो श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन है कि 22 मई 2024 को कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है, तो अर्मिमाला बरुआ बनी है। अगला क्वेश्चन है कि किसने AI फीचर्स के साथ कोपायलट प्लस PC का लॉन्च किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, पाकिस्तान के हैं यह। अगला क्वेश्चन है कि प्रीति अस्मिता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है कि AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया। किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है, तो यह है नेपाल के। किस हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है, तो कोलकाता हाईकोर्ट ने। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है, तो स्पेन देश। 23 मई 2024 को कहाँ बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया है, तो सिक्किम में। 23 मई 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई है, तो 4000। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी में 100 पुरस्कार 2024 किसे मिलेगा, तो श्रीनिवास कुलकर्णी को।
अगला क्वेश्चन है कि किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया है? तो तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। नेक्स्ट है कि यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी का स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो पराग्वे के राष्ट्रपति को। किस देश के राजदूत को? तो पराग्वे के राजदूत को प्रदान किया है। अगला है कि मरियप्पन थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अगला है कि भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति कौन करेगा? तो रूस देश करेगा भारत को। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 2023-24 में रिकॉर्ड $778 बिलियन का निर्यात दर्ज किया है? तो भारत देश ने। किस कंपनी ने सोशल बोट का अधिग्रहण किया है? तो नॉइज कंपनी ने। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जापान में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस देश के लेखिका जेनी एर्पेनबेक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? तो जर्मनी देश की लेखिका है। कौन? जेनी एर्पेनबेक। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की महिला रिक्शा चालक को। अगला क्वेश्चन है कि 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहाँ आयोजित हुआ है? तो बाली में। किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है? तो कर्नाटक ने। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिवस के रूप में घोषित किया है? 25 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में। किसको? तो 25 मई को। अगला क्वेश्चन है कि यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से किसे गोल्डन वीजा मिला है? रजनीकांत को। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत में। 25 मई 2024 को दूरदर्शन ने किस नाम से 2 एआई एंकर लॉन्च किए हैं? तो एआई कृषि और एआई भूमि के नाम से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो अनसुईया सेनगुप्ता ने। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो दिल्ली शहर। किसे नासा के हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया है? तो मुनीब अमीन भट्ट को। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है? तो जया बडिगा को। अगला क्वेश्चन है कि 26 मई 2024 को किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो चीन देश ने। किस देश ने एसएमपीए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यानी असमपा का सफल परीक्षण किया है? तो फ्रांस देश ने। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात रेमेल का नामकरण किस देश में किया गया? तो ओमान देश में। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? बैंकॉक में। एशियाई चैंपियनशिप में दीपा कर्मकार ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो केरल। किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है? तो पायल कपारिया ने। 28 मई 2024 को जारी WSG की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने हैं? तो हॉक ई-10 ने। अगला क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी की जयंती मनाई गई? 28 मई 2024 को किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी की जयंती मनाई गई? तो वीर सावरकर की। इसे वीडी सावरकर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 28 मई 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व भूख दिवस मनाया गया। किस देश ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है? तो नेपाल देश ने 28 मई को मनाया है। अगला क्वेश्चन है 28 मई को कजाकिस्तान ने
कहाँ परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? वियना में। किस नेपाली महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो पूर्णिमा सेठ ने। अगला क्वेश्चन है कि WHO ने कहाँ वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो जेनेवा में। नेक्स्ट है कि गेल लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया है? मध्य प्रदेश में। मोनाको ग्रांड प्रिक्स जीता है किसने? तो चार्ल्स लेक्लर ने। कब? 29 मई 2024 को। आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने किस राज्य को 21,253 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है? तो केरल को। नेक्स्ट है कि टोक्यो विश्वविद्यालय